नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया का वो जजमेंट जो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हमेशा के लिए आउट कर देता है। लेकिन 11 अगस्त 2023 की वो डेट जो बीएड के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में है, उस का जो रिव्यू हुआ 8 अप्रैल 2024 में, तो उस रिव्यू में भर्ती प्रक्रिया को लेकर जजमेंट न हो पाना आज कहीं न कहीं लाखों बीएड या छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कहूं या मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत कहूं, हजारों बीएड शिक्षकों के मानसिक उत्पीड़न का कारण बन गया है। वो 11 अगस्त 2023 की वो डेट जिसके कारण से 8 अप्रैल 2024 का वो रिव्यू जजमेंट जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर के नहीं आया, तो कहीं न कहीं बीएड ज्वाइनिंग शिक्षकों के सर पर नौकरी को लेकर के तलवार लटक रही। तमाम अपेक्षाओं के साथ, तमाम सपनों के साथ इन लोगों ने तमाम कड़ी मेहनत के बावजूद ये नौकरी हासिल की थी। आज समाज में 1 साल के बाद अगर ये शिक्षक अपने उसी मोहल्ले में वापस आते हैं बिना नौकरी के, इनकी नौकरी से निकाले जाने के बाद, तो कहते हैं कि ना, एक जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। उस समाज में उनका जो वजूद है वो क्या रहेगा, उनके स्टेटस को लेकर के समाज में क्या नैरेटिव्स जाएंगे, क्या समाज उनके लिए सोचेगा। ये अत्यंत पीड़ादायक विषय है, अत्यंत दयनीय विषय है, अत्यंत दुखदायी विषय है। अगर 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया जी भर्ती प्रक्रिया को जजमेंट दे देते कि 11 अगस्त के बाद जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसमें बीएड शामिल नहीं होगा, और 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में है वो भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट की जाए, तो ये जो है कि इन अभ्यर्थियों के लिए आज ऐसा एक बुरा सपना नहीं बनता। साथियों, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 28 अगस्त 2024 के फैसले के बाद जो उसका प्रभाव दिख रहा है, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के बीएड जो शिक्षक हैं वो हताश और निराश हैं। कल आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में एक महिला शिक्षिका जो ज्ञापन दे करके लौट रही थी, किसी एक्सीडेंट के शिकार हो गई। तो ये आप सोच सकते हैं कि उन शिक्षकों का मानसिक अवसाद किस लेवल तक पहुंच गया होगा कि वो जो है कि आगे क्या हो रहा है उनके साथ वो भी नहीं सोच पा रहे हैं। ये भी बहुत दुखदायी पीड़ा का विषय है। तो लेकिन हम बीएड छत्तीसगढ़ बीएड शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर
राज्य सरकार का क्या कहना है और राज्य सरकार बीएड सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आगे क्या रास्ता निकाल सकती है। वीडियो के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि बीएड सहायक शिक्षकों की मनोदशा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या प्रभाव पड़ता दिख रहा है। हम निरंतर उसे अपने स्तर से सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि इन लोगों को हमारी तरफ से कोई मानसिक पीड़ा ना पहुंचे और उनके मानसिक दर्द को समझते हुए हम अपने वीडियो के माध्यम से इन बीएड नियुक्त शिक्षकों के लिए जिनकी नौकरी को लेकर के खतरा लटका हुआ है, तो हम अपनी तरफ से वो मोटिवेशनल वीडियो उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक वीडियो के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ के शिक्षक हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के शिक्षक हों, चाहे वो पटना बिहार के जजमेंट वाले शिक्षक हों, तो इन आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, मेरा कार्य है वीडियो को बनाना और आप लोगों का कार्य है वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना है कि जैसा भी आप उचित समझें आप कर सकते हैं अपने माध्यम से, और आप उचित माध्यम भी तलाश सकते हैं अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, 28 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस को डिसमिस कर दिया कि इससे पहले की बात की जाए, अर्थात भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में बात करें तो हम लोग मेरिट के हिसाब से भर्ती हुए थे, यानी कि हमने जो भी वहाँ मेरिट थी, जिसे एंट्रेंस था, उसको मेरिट के हिसाब से भर्ती हुए थे, सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से भर्ती हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान के लिए आया वो पूरे देश में लागू हो गया, यानी 11 अगस्त 2023 का वो डेट है कि जो लागू हुआ। तब तक हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी थी, बस हमारी ज्वाइनिंग बची हुई थी। लेकिन लेट ज्वाइनिंग का कारण भी हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पहले लेक्चरर की ज्वाइनिंग हुई, फिर शिक्षक की ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद सहायक शिक्षक की ज्वाइनिंग की प्रोसेस हुई। एक डेट के कारण, यानी कि एक डेट के कारण 11 अगस्त 2023 का वो फैसला, वो दिन के कारण बीएड ज्वाइनिंग शिक्षक फंस गए हैं। अब उनको ये कहा जा रहा है कि आप प्राथमिक के लिए अयोग्य हैं। 11 अगस्त से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग होती तो आप जो है योग्य थे, और 11 अगस्त के बाद आपकी ज्वाइनिंग होने के कारण से आप अयोग्य हो गए हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैंने अपने कई वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी है और बताने का प्रयास भी किया है कि जैसा कि मैं बता रहा था कि जो भारतीय संविधान है वो सरकारी नौकरी में समानता की गारंटी देता है। यहाँ पर मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि एक विज्ञापन के आधार पर दो फैसले नहीं हो सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक विज्ञापन के आधार पर दो फैसले नहीं हो सकते। यहाँ पर जो है कि कहीं न कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि लेट ज्वाइनिंग का भी कारण क्या था कि आपने पहले लेक्चरर की ज्वाइनिंग दी, उसके बाद फिर शिक्षकों की ज्वाइनिंग दी, फिर सहायक शिक्षकों की ज्वाइनिंग दी। तो इस कारण से जो है कि ये मामला फंस गया। तो अब अभ्यर्थियों का कहना है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो 2900 बीएड ज्वाइनिंग शिक्षक हैं उनका क्या होगा? उनकी आगे की आजीविका कैसे चलेगी? किन्हीं की शादी हो गई, बच्चे हो गए, 1 साल से वो नौकरी कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने सामाजिक कारण भी आप लोगों को बता दिया है, आर्थिक कारण भी बता दिया है, उसके बाद जो अपने इंडिविजुअल कारण होते वो भी है। अब उन्होंने कहा कि आजीविका का क्या होगा? नोटिफिकेशन के नियमों के बाद
जो फेरबदल हुआ भर्ती प्रक्रिया में, नोटिफिकेशन आया, विज्ञापन आया, विज्ञापन आने के बाद भर्ती प्रोसेस को लेकर के जो भर्ती प्रोसेस शुरू हो गया था जिसमें ज्वाइनिंग बची थी, तो उस भर्ती प्रोसेस में नियमों को लेकर के फेरबदल किया गया है। तो वहाँ से बीएड अभ्यर्थी जो है कि उनका सबसे ज़्यादा मनोबल टूटा है, वो सबसे ज़्यादा हताश हैं, वो मानसिक रूप से टूट चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि क्यूरेटिव पिटीशन, संविधान बेंच में जो पिटीशन लगेगी आपकी, तो कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि संविधान का विज्ञापन में उल्लंघन हुआ है क्यूरेटिव पिटीशन में, या जो है कि 8 अप्रैल 2024 के जस्टिस सुधांशु धूलिया के रिव्यू फैसले में भर्ती प्रक्रिया को फैसला आ जाता, तो वो फैसला कहीं न कहीं इन बीएडों को बचा सकता था। अब अगर आप, मैं बता देता हूँ, राज्य सरकार किसी स्तर से भी, अपने स्तर से भी इनको बचाने की संभावनाएं करती है, तो कहीं न कहीं फिर मामला उलझ जाएगा। सरकार अगर चाहे तो इन शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाल तो सकती है, लेकिन वो निकाल सकती क्या है कि सरकार को क्यूरेटिव पिटीशन में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के फैसला मांगना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए अध्यादेश ला सकती है, कि सरकार अध्यादेश लाए। सरकार चाहे तो समायोजन कर सकती है कक्षा 6 से 8 तक, जिसके लिए हम योग्य हैं, या जो है कि राज्य के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर सहायक, इन पदों में भी समायोजन कर सकते हैं, जो पहले भी हुआ है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, समायोजन कहीं न कहीं एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन है 28 जून 2018 का उल्लंघन करेगा, कि बार बार अगर ये जो है कि समायोजन की जो प्रक्रिया आती है, तो ये सभी चीज़ें, लेकिन सरकार अगर जो है कि विधिक रूप से, कानूनी रूप से अगर कोई रूल बनाती है, कोई नियम बनाती है, तो इन लोगों के लिए कुछ न कुछ हो सकता है। लेकिन अगर इनको समायोजन या इसके डीएड को इनके पदों में जो है कि समायोजित करके डीएड को भर्ती करके इनके लिए 2900 पद अलग निकाले जाएं, तो ये भी कहीं न कहीं एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 का उल्लंघन माना जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साहू का कहना क्या है, देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन बीएड जो ज्वाइनिंग शिक्षक हैं उनके साथ अन्याय न हो, ऐसे विकल्प सरकार तलाशेगी, इस तरीके की बात करें। अब देखिए, अगर विधिक तरीके से सरकार जो है कि इन लोगों को, या सरकार इन लोगों के मैटर को लेकर के क्यूरेटिव पिटीशन में जाती है और भर्ती विज्ञप्ति को लेकर के किसी भी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी भर्ती विज्ञापन आए हैं, और वो भर्ती विज्ञापन को जो है कि विभाग कंप्लीट कराए, विभाग कंप्लीट करे, ये 2 ही लाइन देनी कि 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी भर्ती विज्ञप्ति आए उनको सरकार कंप्लीट करे। 11 अगस्त के बाद जो भी भर्ती के विज्ञापन आए उसमें बीएड शामिल नहीं होगा। ये अगर कर दें तो बहुत सारे लोगों के लिए ये अच्छी खुशखबरी होगी, क्योंकि आधे अधूरे में भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं और बहुत सारे राज्यों में पर्याप्त संख्या में डीएलएड नहीं है। जैसे उत्तराखंड की बात कराऊं तो मैं आपको बता देता हूं, उत्तराखंड में 2900 पदों की भर्ती आई है, लेकिन उत्तराखंड के पास 600 कैंडिडेट भी अभी डीएलएड के नहीं हैं। और उत्तराखंड में जो अन्य राज्यों के डीएलएड हैं, कोई केरल से करके आया है, कोई हरियाणा से करके आया है, कोई मध्य प्रदेश से करके आया है, कोई जम्मू कश्मीर से करके आया है, कोई राजस्थान से करके आया है, कोई उत्तर प्रदेश से करके आए हैं, उन लोगों को यहाँ भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, इन सभी लोगों ने डीएलएड कर रखा है, तो इन लोगों को शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश के अधिकतर संख्या में डीएलएड करने वाले उत्तराखंड में नौकरी पा चुके हैं। तो साथियों,
कि जो भी बीच का रास्ता निकले, अगर वो भर्ती प्रक्रिया को लेकर के क्यूरेटिव पिटीशन की बात है तो बहुत शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाया है, और ये आपको पूरी तरीके से मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ आ भी गया होगा समझ में। और आपका काम है, मेरा काम है वीडियो बनाना। अगर आप मेरी आवाज़ को छत्तीसगढ़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं या अन्य राज्यों के सरकार तक पहुंचा सकते हैं तो ये काम आपका है। मेरा काम आपकी बात को रखना है, मेरा काम है आपकी बात को वीडियो के माध्यम से बोलना है, उसको समझाना है। और आपका काम है, क्योंकि मैं वीडियो बना सकता हूँ, शेयर करना आपका काम है, लोगों तक पहुँचाना आपका काम है। और इस नेक काम में आप भागीदारी दें ताकि वो जो हमारे बीएड ज्वाइनिंग शिक्षक साथी हैं उनका मनोबल टूटे ना, उनका मनोबल बने रहे, और सरकार क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाए, संवैधानिक बेंच में जाए। संवैधानिक बेंच में जहां पर जो है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, उस उल्लंघन को सुधारते हुए भर्ती प्रक्रिया में जजमेंट देगी, और वो जजमेंट आपके फेवर में रहेगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।